डियर स्टूडेंट्स, जो आपके पास बुक्स है वो सर्वश्रेष्ठ है, सबसे बेस्ट है। तो बुक्स को लेकर कोई दुविधा मत रखिए। आप सभी कई महीनों से तैयारियां कर रहे हैं। आपके पास निस्संदेह कुछ अच्छी बुक्स पहले से हैं। किसी ने सजेस्ट किया, किसी गाइड ने, टीचर ने या किसी ने भी, आपने कुछ अच्छी बुक्स पहले से ही ले रखा है। इसलिए जब हम आपको कुछ बुक्स रिव्यूज के थ्रू सजेस्ट करते हैं तो वो लेना अनिवार्य नहीं होता। जैसे अभी पिछले दिनों ही हमने 2 बुक्स को रिव्यूज किया, सजेस्ट किया। हमने ये नहीं कहा कि लेना है। जब हमें चलाना होगा कोई बुक तब हम कहेंगे कि वो ले लीजिए, ले लीजिए। जब हम कहें कि ले लीजिए, वो बुक हम चलाएंगे, तब उसे आपको ले लेना चाहिए। लेकिन रिव्यूज के रूप में, चूंकि मार्केट में हर दिन कुछ अच्छे बुक्स आ रहे हैं, हो सकता है आप लेने में समर्थ हैं, लेना भी चाहती हैं या चाहते हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि वो बुक कितनी अच्छी है, तो उसके रिव्यूज हम आपको पेश करते हैं, है ना। तो लेना अनिवार्य नहीं होता है, बल्कि उसके रिव्यूज हैं कि ये ऐसे इसमें इंपॉर्टेंट पक्ष है। अगर ले लिया जाए, पढ़ा जाए, समय उतना है, तो अच्छी बुक्स है। ये उद्देश्य होता है। अच्छा, कल जो हमने 2 बुक्स रिव्यू किया, उसमें एक जो हमने एनसीईआरटी वाला किया था, उसका प्राइस हमने ज्यादा बता दिया था, क्योंकि हमने जो बुक लिया था उसमें फ्रंट पे बुक सेलर ने 495 लिख दिया और पीछे उसके 322 लिखा हुआ था। तो ये जो एनसीईआरटी वाली बुक है, जो हमने आपको सजेस्ट किया था, सजेस्ट नहीं रिव्यू किया था, वो लगभग 350 के अराउंड पड़ेगा। अलग अलग डिस्काउंट अलग अलग जगह पे होता है। लेकिन एटलस वाला जो था, जो बिहार एटलस, वो हमें लगता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो 100 रुपीज के आसपास है। तो ये सब केवल आपके पास सजेशन है, तो इसको लेकर डेस्परेट नहीं होना है या बहुत उत्साही भी नहीं हो जाना है। ये सब आपकी अवेलेबिलिटी पे है कि क्या आपके पास समय है उतना, क्या आप एक्स्ट्रा भी पढ़ना चाहते हैं या चाहती हैं, और उस पर एबव ऑल क्या आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, तभी वो आप लेने की हालत में होंगे या होंगी। तो ये सब केवल रिव्यूज होते हैं। ये रिव्यूज तो चलता रहेगा, ऐसे बहुत सारी बुक्स है, रिव्यूज आते रहेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंपलसरी है लेना। जब होमवर्क सीरीज में हम चलाएंगे तब हम कहेंगे कि ले लीजिए, तब उसे आपको लेना चाहिए। लेकिन रिव्यूज का मतलब होता है कि देखिए, परखिए, हो सकता है कि यह बुक आपके लिए बेटर हो, क्योंकि आपके पास समय है पढ़ने के लिए। तो भटकाव नहीं करना है। आइए पॉइंट पे आते हैं। अच्छा, उससे पहले कल से लाइन शुरू हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, खुल रहा है, जो पेड कोर्स का है। बहुत सारे छात्रों का लगातार अब मैसेजेस और फोन आ रहे थे। तो स्टार्ट हो रहा है 10 तारीख से, 10 फरवरी से सीडीपी और बीपीएससी का नया बैच स्टार्ट हो रहा है। जो लोग पेड में अगर आना चाहते हैं तो कल 11 बजे दिन से लाइन्स खुलेंगे। अभी से मत ट्राई कीजिएगा, कल 11 बजे दिन से। कभी कभी बीच में लंच में बंद भी हो जाता है, बहुत से लोग बोलने लगते हैं लग नहीं रहा, फोन लग नहीं रहा। अभी नहीं लग रहा, कुछ घंटे बाद लगेगा। सो कीप ऑन ट्राइंग, लगेगा ही। जब आपको फुर्सत मिले ट्राई कीजिए। 10 तारीख से स्टार्ट होगा, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट है बुक्स का। फिर से जो बुक्स हम चलाएंगे उसकी तो बात हम करेंगे। ये बुक्स कम से कम जो हमने कहा स्पेक्ट्रम, तो वो तो चलेगी ही चलेगी, सदैव चलेगी। अच्छा, एक हमने कहा सार संकलन, वो भी चलेगी। तो ये 2 बुक्स आपके पास होना चाहिए। एक क्राउन का जो जीके चलाते हैं वो सब चलती है, तो वो तो पहले भी चल रही थी। तो ये सब लेकर रखिएगा। और 3 करंट अफेयर्स हम चलाएंगे। एसपीडी तो अनिवार्य है, जो हर मंथ 1 से लेकर 5 तारीख तक आती है। तो नया वाला जब आ जाएगा हम उसे वो लेना ही लेना है। बुक्स के डिटेल्स हम कल फिर से नए एपिसोड में आपको देंगे। आप जो भी डिटेल्स है आप ले लीजिएगा, और जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो बुक्स और मैगजीन्स को लेकर रेडी रहें। 10 तारीख से स्टार्ट होगा होपफुली। इस बीच सबसे इंपॉर्टेंट है मैगजीन और बुक्स। ये कल हम और क्लियर कर देंगे कि मैगजीन विशेषकर कौन कौन सा लेना है, चूंकि वो सब जल्दी मिलती नहीं है। और बुक्स भी, बुक्स तो पुरानी ही है, ज्यादातर जो चल रही है वही सब चलेगी। हम इसका डिटेल्स आपको कल देंगे। ये लाइन से 11 बजे से कल से मॉर्निंग में शुरू हो रहा है, खुल रहा है। 3 फोन नंबर्स आपको दिख रहे हैं, आप इस पर किसी पर भी कॉल करके डिटेल्स ले सकते हैं। 10 से स्टार्ट हो जाएगा बैच। बट ये 2 महीने का जो बैच होगा शानदार होगा, सुपर होगा। और अभी भी अगर आप में जज्बा है और आपने अभी भी पढ़ाई उस स्तर पर नहीं की है, लेकिन दम लगाना चाहते हैं या चाहती हैं, अब जो कोर्स ये चलेगा 2 महीने का होगा, इसमें टाइम ज्यादा नहीं है। तो जिनके पास पढ़ने का टाइम है, जज्बा है, डेडिकेशन है, वही ज्वाइन करें। क्योंकि बाद में हम देखते हैं कि लगभग 20 से 30% स्टूडेंट्स कोप अप नहीं कर पाते। और ऐसे लोगों का जब रिजल्ट नहीं होगा तो कहेंगे कि सर आपने क्या क्या बताया, कुछ लड़ा ही नहीं। तो ये समस्या होती है। एक भी छात्र का नहीं होगा तो वो कहने लगेगा कि हमें तो कुछ बताया ही नहीं। तो ये हम फिर से कह देते हैं, 2 ही महीना बचा है। सीडीपी और बीपीएससी दोनों का कंबाइंड होगा, केवल 2 महीना है। तो जमकर पढ़ाई होगी और जमकर आपको टेबल पर बैठना होगा। जिनके पास समय का अभाव है, हम इस बैच में एकदम हाथ जोड़ लेते हैं, मत ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि हमें टाइम नीडेड होगा। टाइम ज्यादा है नहीं, टाइम ज्यादा नहीं है। खासकर हमारे पास तो हम तो सर पे सवार हो जाते हैं। तो अगर हम सर पे सवार होंगे तो आपसे हम करवाएंगे भी।
तो प्रैक्टिस सेट्स इतने इतने होमवर्क और फिर इतनी पढ़ाई, ये कोप अप कर सकते हैं या कर सकती हैं, तभी ज्वाइन कीजिएगा। चलिए आज आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा है कि बुक्स पे, जो आपके पास बुक्स है, हम फिर से कहते हैं, आप सभी जब पहले से तैयारी कर रही हैं या कर रहे हैं, तो आपके पास क्रॉन होगा, लुसेंट होगा, मनीष रंजन का होगा, डॉक्टर मनीष रंजन की जो बुक हाल के दिनों में चल रही है, या स्पेक्ट्रम होगा, या सार संकलन, सार संग्रह होगा। ये सारी बुक्स हो, जो आपके पास इनमें से बुक्स है वही सर्वश्रेष्ठ है। इसे ही अगर आप बार बार पढ़ते हैं या पढ़ती हैं तो भी आपके पास बहुत मौके हैं, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। बुक्स जो आपके पास है उसे बार बार पढ़िए, लेकिन कुछ बुक्स अनिवार्य हैं, जैसे लुसेंट या क्रॉन आपके पास होना ही चाहिए, और एक सार संकलन या सार संग्रह होना ही चाहिए। संकलन ज्यादा बेटर है, अगर आप नए हैं, पहले से नहीं ले रखे हैं, तो संकलन, सार संकलन ले लीजिए, लेकिन सार संग्रह है तो वो भी चलेगा। तो एक तो ये हो गया सार संग्रह संकलन, और एक आपका लुसेंट क्रॉन हो गया, और एक स्पेक्ट्रम हो गया। एक बिहार स्पेशल, कोई ना कोई बुक आपके पास होगी, बिहार स्पेशल की कोई ना कोई बुक होगी, आप उसे पढ़िए। क्योंकि बिहार स्पेशल में सब में कंटेंट मोर और लेस एक ही है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का तरीका अलग है। तो जो भी आपके पास बिहार स्पेशल बुक है वो रखिए, और एक ऑब्जेक्टिव पैरेलल रखिए। बिहार का बुक जो भी आपके पास, उसके ऑब्जेक्टिव रखिए। ऑब्जेक्टिव कोई भी आप रख सकते हैं, एक ऑब्जेक्टिव बिहार का भी रखना है। तो इतने तो बुक आपके पास होनी ही चाहिए। ये आपके पास अगर है, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दूसरी बात देखिए, यूट्यूब पे तो रेगुलर नहीं आ रहा, लेकिन वहां टेलीग्राम पे रेगुलर आ रहा है। टेलीग्राम पे लोगों देख लीजिए, फिर से जो लोग नए हैं, हर बार हर एपिसोड में कुछ लोग नए देख रहे होते हैं, इसलिए हम बार बार इसे दिखाते हैं। ये लोगो है जीएस मास्टर का, और जब भी जीएस मास्टर की बात होगी, सब स्मॉल लेटर में और सब एक साथ जीएस मास्टर लिखा होगा। ये समझ लीजिए, जीएस मास्टर का मतलब है सभी स्मॉल लेटर में जीएस मास्टर, और सब एक साथ, बिल्कुल स्पेस नहीं। तो ये लोगो भी है हमारा, जरूर इस पर ध्यान रखिए। अगर कोई प्रॉब्लम होता है सर्च कीजिए, इस पर आ जाइए। आज संभव हुआ याद रहा तो हम लिंक भी डाल देंगे। कई बार लोग लिंक की बात करते हैं, अगर याद रहा, एडिटिंग के बाद कई बार याद नहीं रहता है, लिंक नहीं डाल पाते हैं, तो हम प्रयास करेंगे, कहेंगे कि लिंक भी डाल दिया जाए। तो लिंक भी आ सकता है। तो आप टेलीग्राम पर रेगुलर रहे, 13 एपिसोड आ चुका है, और सीडीपी और बीपीएससी दोनों के लिए, और हम थैंकफुल होंगे सारे स्टूडेंट्स के लिए। वहां पर लगभग 15,000 स्टूडेंट्स कंटिन्यूअसली वहां पर फॉलो कर रहे हैं, जबकि हम वीडियो एपिसोड कई बार लेकर नहीं भी आते हैं, हम केवल टॉपिक्स दे रहे हैं। लेकिन ये सारे स्टूडेंट्स इतने डेडिकेटेड हैं, कूलली टॉपिक्स हर हाल में कर रहे हैं। 15,000, ऐसे तो लगभग 30,000 32,000 स्टूडेंट्स हैं वहां पर, लेकिन जो डेडिकेटेड हैं वो लगभग 15,000 है, और रेगुलरली वो सब कर रहे हैं। बीपीएससी और सीडीपीओ का टेलीग्राम पर रेगुलर आ रहा है, 13 एपिसोड आ चुका है। और अभी भी जो हमने पेड कोर्स की बात की, ये भी बीपीएससी सीडीपीओ का कंबाइंड होगा। अब कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एग्जाम अप्रैल मंथ में हो सकता है। अच्छा, अगर बात करें दोनों एग्जाम्स की, अंतर क्या है दोनों एग्जाम्स में, सीडीपीओ और बीपीएससी की बात करें, तो सबसे पहले आते हैं कि असमानता नहीं है, यानी समानता क्या है। 150 क्वेश्चन होंगे, बीपीएससी लेगा, नेगेटिव नहीं है। अभी भी बहुत सारे लोग जब टेस्ट बनाते हैं क्वेश्चन छोड़ देते हैं कि सर वो हम जान ही नहीं रहे थे, हमने नहीं अटेम्प्ट किया। इस हैबिट को बीपीएससी सीडीपीओ में समाप्त कीजिए। आप जब भी सेट बनाइए पूरा बनिए, आप तुक्का भी मार सकते हैं या मार सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में ऐसा होगा कि सारे क्वेश्चंस आप नहीं जानेंगे या नहीं जानेंगे, तो वहां पर तुक्का मारना होगा। वो तुक्का भी कई सारे सही हो सकते हैं, है ना। तो ये आदत, हैबिट आप समाप्त कीजिए। पता नहीं ये हैबिट हो सकता है कि दूसरे एग्जाम्स के कारण आ रहा हो जहां पर नेगेटिव होता है, जैसे यूपी पीसीएस में। तो यहां पर बीपीएससी में कोई नेगेटिव नहीं है। सीडीपी और बीपीएससी जो भी आप देंगे या देंगे, तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 2 घंटा टाइम होता है, नेगेटिव नहीं है। तो जहां तक समानता की बात है, 150 क्वेश्चन होगा, नेगेटिव नहीं होगा, बीपीएससी लेगा। और कट ऑफ भी ऑलमोस्ट सेम होता है। सारी फीमेल, पहले सीडीपीओ की हम बात कर लें, सारी फीमेल इस बार जो भी एग्जाम दे रही है, कट ऑफ मानकर चलिए 100 के आसपास आपका होना चाहिए। अगर 100 के आसपास आपका कट ऑफ रहेगा, स्कोर रहेगा, आप रिजल्ट में डेफिनेटली आइएगा। पहले तो 90 प्लस में हो जाता था, लेकिन अब थोड़ा ऊपर जा रहा है। तो जितनी भी फीमेल हैं वो ऐसी तैयारी करें कि 100 के आसपास उनके स्कोर्स हैं, और जितने मेल कैटेगरी हैं वो 108 110 के आसपास उनके स्कोर्स होने चाहिए सीडीपीओ में। बीपीएससी में थोड़ा नीचे आएगा। बीपीएससी में जितनी भी फीमेल है, सारी कैटेगरी को हम एक साथ एक रफ एस्टिमेट दे रहे हैं। आपका 95 के आसपास अगर प्लस स्कोर रहा तो बीपीएससी में हो जाएगा, 95 प्लस में, आप ये बात लिख लीजिए। और जितनी मेल कैटेगरी है 105 से 108 के बीच,
आपके अनरिजर्व्ड या ईडब्ल्यूएस 105 से 108 के बीच बीपीएससी में आपका कट ऑफ पार कर जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। तो इस तरह से तैयारी कीजिए। आइए, बुक्स की बात हो रही थी। बुक्स में जहां तक सवाल है, आपके पास जो बुक्स है उसी को लेकर पढ़िए, लेकिन फोकस पॉइंट रखिए हिस्ट्री पर, करंट अफेयर्स पर, साइंस पर और बिहार स्पेशल पे। कई लोग कहते हैं करंट अफेयर्स, अच्छा उससे पहले प्रैक्टिस सेट्स की बहुत सारी बात कर रहे थे लोग कि सर प्रैक्टिस सेट किससे बनाए। तो केबीसी नैनो का या क्रॉन का जो प्रैक्टिस सेट्स है अभी मार्केट में लेटेस्ट है, और भी आया है, लेकिन इन दोनों की बात हम क्यों कर रहे हैं? ये दोनों कॉम्पेरिटिवली बेटर है, क्योंकि दोनों में करंट अफेयर्स के बहुत सारे प्रश्न हैं। जब प्रैक्टिस सेट हम बना रहे हैं तो 30 क्वेश्चन तो कम से कम 25 भी होने चाहिए सेट में, तभी आप प्रैक्टिस सेट बनाइए। एक प्रैक्टिस सेट में मिनिमम 25 क्वेश्चन होने चाहिए। ज्यादातर अभी मार्केट में जो गाइड बुक है जो प्रैक्टिस सेट्स के हैं, करंट अफेयर्स बहुत लिमिटेड या तो है ही नहीं, तो फिर वो काम का नहीं है, उसे वो तो आपका प्रैक्टिस सेट हुआ ही नहीं। जब करंट अफेयर्स नहीं रहेगा, 30 क्वेश्चन आते हैं, बिहार मिला ले तो 35-40 हो जाता है। तो जहां पर करंट अफेयर्स की संख्या अधिक है वो प्रैक्टिस सेट बेटर है, और इस मामले में हमने देखा केबीसी नैनो और क्रॉन ज्यादा बेटर है। बीच में रजनीश कुमार का भी हमने कहा था, एक आया था बहुत पहले, वो भी ठीक था, बट वो तो पुराना हो गया। अब ये नए में ये सब है, हो सकता है आगे और भी आए। तो हम बातें तो करते रहेंगे, लेना नहीं लेना ये आपके ऊपर है। ये हमने आपको इंफॉर्मेशन दिया। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे प्रैक्टिस सेट पहले आपने रजनीश कुमार को बताया था। यस, हमने बताया था उस टाइम 2 महीने पहले। अभी मार्केट में जो रिसेंट आया हुआ अभी लेना चाहते हैं तो केबीसी नैनो या आप क्रॉन लीजिए, ले सकते हैं। और भी है कई सारे जो अभी करंट के आ रहे हैं, लेकिन देखिए जिसमें करंट अफेयर्स 25 से 30 क्वेश्चन हैं वही प्रैक्टिस सेट बेटर है, तभी आपका प्रैक्टिस सेट होता है इनफैक्ट। चलिए, जो मुद्दे की बात है वो ये कि जो बुक्स आपके पास है उसी को पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, लेकिन आपके पास स्पेक्ट्रम होना ही चाहिए। एक क्रॉन का गाइड होना चाहिए जीके वाला जो चलता है, या लुसेंट भी चल सकता है। एक बिहार स्पेशल होना चाहिए, बिहार स्पेशल का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। और इन सब से अलग करंट अफेयर्स में हम बार बार कहेंगे, फिर से आपको याद दिला रहे हैं क्या हो रहा करंट अफेयर्स में। अभी भी अगर आप अपनी मर्जी कर रही हैं या कर रहे हैं कि कोई एक मैगजीन से पढ़ रही हैं, तो करंट अफेयर्स में आधे प्रश्न आपके छूट जाएंगे। कोई मैगजीन ऐसी नहीं है जो ये दावा कर दे कि सारे प्रश्न हमसे आ जाएंगे, कोई मैगजीन नहीं। तो मैगजीन करंट की 3 कम से कम आपको पढ़ना ही पड़ेगा। यह आपकी मर्जी पर है, कोई 3 चुन लीजिए। हमारी बारी जब आएगी तो एक स्पीडी तो हम निश्चित रूप से चलाएंगे। अब हम स्पीडी बार बार क्यों कहते हैं? स्पीडी में इतने शॉर्ट क्वेश्चंस, 1 लाइनर्स, डेट वाइज, टॉपिक वाइज, सारा इतने अच्छे से समराइज्ड होता है कि उससे ही इतने सारे प्रश्न आपको आ जाएंगे कि इधर उधर झांकना नहीं पड़ेगा। अब सप्लीमेंट्री में हम परीक्षा मंथन चलाते हैं, घटना चक्र चलाते हैं, कुछ और भी मैगजीन्स हो सकती है, बट अब बहुत ज्यादा तो नहीं चला सकते। कोई दो या फिर 3 हो सकता है, लेकिन 4-5 तो नहीं हम कहेंगे। और फिर प्रैक्टिस सेट्स बनाइए, है ना। तो इतना कीजिए, और इन सबसे ऊपर आगे बढ़ते जाना है, जज्बा को एकदम मजबूत रखना है। हमारी छात्राएं जरूर सुने, फिर से आपके ऊपर हमारा ध्यान है, क्योंकि आपके पास समय का अभाव होता है। उठिए, जागिए, रात को अवेल कीजिए। नाइट में, दिन में बहुत सारे कामकाज होते हैं, रात को अवेल कीजिए। रात 11 बजे के बाद तो फुर्सत मिल जाती है, 11 से 1-2 घंटा आप कर सकती हैं। और मॉर्निंग में अगर आप उठते हैं 1 घंटे कम से कम मॉर्निंग में, शाम में 1 घंटे और निकल सकता है, इतना तो हो ही सकता है ना। और इन सब से ऊपर डिस्करेज नहीं होना है। अभी भी 2 महीने बचे हुए हैं, पीछे से तो पढ़ाई चल रही है, पीछे से पढ़ाई चल रही है, 2 महीने अभी भी और हैं, अभी भी रिजल्ट निकल सकता है, निकलेगा रिजल्ट। उठिए, जागिए और लग जाइए काम में, लग जाइए। ज्यादा क्या होगा, रिजल्ट नहीं होगा। मान लेते हैं अगर हम मेहनत कर रहे हैं, हमने अपना सबसे बेस्ट दिया, ये तो आत्मसंतोष रहेगा। हो सकता है इस बार ना हो पाए, मे बी मेरे पास ये संतोष रहेगा कि हमने पूरा जान लगा दिया। तो इससे मत हटिए। और सबसे बड़ा जो सांत्वना है वो ये कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब आप अपना सर्वस्व, सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा लगा देंगे तो रिजल्ट भी होगा, डेफिनेटली होगा। इसलिए हो सकता है पारिवारिक बहुत सारे उलझन हैं, उनको लेकर चलना है, किसी से झगड़ा नहीं करना है, किसी से नेगेटिव नहीं होना है, अपने काम में लगे रहना है। इतना बड़ा एग्जाम है तो किसी के साथ थोड़ा सा अगर एडजस्ट भी करना होगा तो कर लेंगे, किसी का काम कर देना है, चलिए भाई कर देंगे, लेकिन अपने टाइम पे बैठकर पढ़ाई करना है। 2 महीने अभी भी बचा हुआ है, अच्छी तैयारी होगी, एकदम डिस्करेज नहीं होना है। 2 महीना बहुत अच्छा होता है। अगर आप अभी भी 20%, 25% पे हैं
तो इसे 75-80% पर लाया जा सकता है। 150 क्वेश्चंस में आपको 100 के आसपास स्कोर करने हैं, 95 से 100 रिजल्ट हो जाएगा, डोंट वरी। एंड जितने वर्किंग क्लास के हैं उन्हें लास्ट 1 मंथ में छुट्टी लेनी पड़ेगी, अभी से ही माइंड मेकअप कर लीजिए। बहुत सारे टीचर्स हैं लगातार हैं, और बहुत सारे तो हमारे वीर बांकुड़े हैं, वो लगातार पढ़ाई में लगे हुए हैं, तो उनका तो क्या कहना। जो हमारे बहुत सारे छात्र हैं जो दिन रात लगे हुए हैं, तो आप तो वीर जवान हैं, आपका तो होना ही है, आपका जरूर होगा। बाकी लोगों का भी होगा जिनके पास पॉजिटिव सोच होगी, जो कहेंगे कि हम कभी नहीं हार मानते, हम कभी नहीं हार मानते, हम 4 ही घंटे पढ़ते हैं, लेकिन हम 4 घंटे बिल्कुल जमकर समझ कर पढ़ते हैं। बहुत सारे लोगों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है, आप 3 ही घंटे पढ़ते हैं या पढ़ती हैं, लेकिन आप उसे पूरी तरह से इम्बाइब करते हैं या करते हैं, अंदर ले लेते हैं, है ना। तो घबराना नहीं है, कोई 12 घंटे पढ़ सकते हैं, ठीक है, कोई 3 ही घंटे पढ़ सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, कितना समझ रहे हैं, ये बहुत वाइटल है, और अंततः यही रिजल्ट भी दिलाता है, और ये हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। तो बिल्कुल निगेटिविटी मन से निकाल दीजिए, अभी भी 2 महीने हैं, 2 महीने में तो बहुत सारे युद्ध जीते जा सकते हैं, और ये युद्ध सीडीपीओ का और बीपीएससी का अभी आपके सामने है, जिसके लिए आप सभी तैयारी कर रहे हैं। जरूर रिजल्ट होगा, पॉजिटिव रहिए, सोचते रहिए कि हमारा रिजल्ट जरूर होगा, क्योंकि हम अच्छी तैयारी कर रहे हैं। टेक केयर।